हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। ठीक है, इसमें हमें शो कर रखा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस और सम ऑफ ज़ीरोस। सम ऑफ ज़ीरोस हमें दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस दे रखा है -1। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू -b/a। ठीक है, ये वही फॉर्मूला है जो हमने फर्स्ट के अंदर वैल्यू पुट करा है, बस इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिख दिया गया है बस। ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा इजिकल्स टू c/a। जो टू इसकी ज़ीरोस हम फाइंड कर रहे थे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, एक ज़ीरोस को अल्फा ले लिया है और सेकंड ज़ीरोस को हमने बीटा ले लिया है। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं इसलिए ये प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पर। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स आता था, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वेशन के अंदर b होता है इसलिए -b आ गया। और ऐसे ही यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a इक्वेशन के अंदर, यहाँ पर a शो कर रखा है इसलिए यहाँ a आ गया। ठीक है, फॉर्मूला वही है, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है, इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिख दिया है। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोस हमें दे रखा है 1/4, तो हम 1/4 एज इट इज़ इसके आगे लिख देंगे। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस हमें दे रखा है -1, तो -1 यहाँ पर हमने शो कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये सॉल्यूशन है, मैं इसको आपको अलग से लिख के शो करता हूँ। -1 यहाँ लिख देंगे हम। ठीक है, इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है यानी क्या है, 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो a की वैल्यू हमें शो कर रखी है वो 4 है, लेकिन यहाँ जो a की वैल्यू आ रही है वो क्या है, -1 आ रही है। तो दोनों a की वैल्यू डिफरेंट नहीं हो सकती, a की वैल्यू तो सेम ही होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, देखो 4 को हम 1 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन 1 को हम 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ फ्रैक्शन में अगर कोई डिजिट अगर आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हो तो डिनोमिनेटर में भी करनी पड़ती है, और डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई करते हो तो न्यूमरेटर में भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो दोनों तरफ हम 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -4, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारी यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ से हमें देखो, अब a की वैल्यू जो है वो 4 हो गई, और यहाँ भी a की वैल्यू 4 हो जाएगी, दोनों सेम हो गई। ठीक है, दोनों a की वैल्यू सेम आ रही है। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे, a की वैल्यू हमारी 4 आ गई यहाँ से। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू 4 आ गई और b की वैल्यू आ गई -1, तो ये -1 लिख दिया हमने। c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, -4, तो ये -4 लिख दिया एज इट इज़। अब इसको इक्वेशन की फॉर्मेट में हम अरेंज कर देंगे। इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इजिकल्स टू 0 होता है। ठीक है, a की वैल्यू हमारी क्या है, 4, तो ये 4 एज इट इज़ लिख देंगे, और x²। b की वैल्यू हमारी माइनस की है, तो यहाँ प्लस है, प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। और 1 शो नहीं करेंगे क्योंकि वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट अगर 1 होता है तो वो शो नहीं होता है। ठीक है, तो केवल x आ जाएगा। और c की वैल्यू हमारी -4 दे रखी है, तो -4 हम एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पर, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमें √2, सम ऑफ ज़ीरोज़ है √2 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें दे रखा है 1/3। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ का। सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू -b/a। ठीक है, अब सम ऑफ ज़ीरोज़ में जो वैल्यू हमें दे रखी है वो क्या दे रखी है, √2 हमें वैल्यू दे रखी है, तो √2 हम एज इट इज़ यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, √2, और इस √2 के अपॉन में, अभी आप इसको नहीं देखिए सॉल्यूशन को। ठीक है, अभी यहाँ देखिए कि ये वैल्यू कैसे आई, अपॉन में इसके कुछ नहीं है यानी 1 है। ठीक है, √2 और अपॉन में इसके कुछ नहीं है यानी 1 है। अब नेक्स्ट डिजिट इसने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस हमें दे रखा है 1/3। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1/3। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 3, और इस जगह a की वैल्यू इसने क्या शो कर रखी है, 1। अब a की वैल्यू सिर्फ a की हो सकती है, तो हम 1 को 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, सेम वैसे ही मैंने यहाँ पर शो किया है, दोनों तरफ -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये √2 माइनस का नहीं था, लेकिन फॉर्मूले के अंदर ये माइनस आता है, इसलिए ये माइनस यहाँ पे √2 के आगे शो हो जाएगा। ठीक है, अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, तो 3√2 हमारा आ जाएगा, और माइनस की डिजिट है इसलिए माइनस का 3√2 आएगा यहाँ पर। और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा।
अब यहाँ से हमारी b की वैल्यू हो जाएगी -3√2 और a की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। c की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। ये एज इट इज़ हम यहाँ नीचे लिख देंगे या नीचे शो कर देंगे कि a की वैल्यू हमारी 3 है और b की वैल्यू -3/-3√2 है और c की वैल्यू 1 है। इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो हम लिख देंगे ax² + bx + c = 0, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू हमारी क्या है 3, तो a के प्लेस पर 3 आ जाएगा और x² एज इट इज़ आ जाएगा। b की वैल्यू हमारी है -3√2, तो ये जो प्लस है प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और b की वैल्यू -3√2, तो ये 3√2 यहाँ आ जाएगा और x आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। x प्लस c की वैल्यू हमारी 1 दे रखी है तो 1 यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है। 1 हमने शो करी है तो 1 आ जाएगा यहाँ पे = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें दे रखा है 0 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है हमारा √5। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे α + β = -b/a, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या दे रखा है 0, तो हमने यहाँ 0 शो कर दिया, अपॉन में कोई डिजिट नहीं है यानी 1 होता है, ठीक है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ α β = प्रोडक्ट है इसलिए बीच में कोई साइन नहीं आएगा और α β आ जाएगा। α β = c/a, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें दे रखा है √5, तो ये √5 आ जाएगा और अपॉन में कोई डिजिट नहीं है यानी 1 शो हो जाएगा। इस डिजिट में इस क्वेश्चन के अंदर हमें किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपॉन में जो वैल्यू आ रही है a की वो सेम आ रही है दोनों। यहाँ पर भी 1 शो हो रही है और यहाँ पर भी 1 है, दोनों इक्वल हैं, इसलिए हम क्या करेंगे किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधे इनकी वैल्यू लिख देंगे बस यहाँ से, ठीक है। ये जो माइनस है ये माइनस अप्लाई नहीं होगा, यहाँ जो माइनस इसने शो कर रखा है वो -0 के आगे नहीं लगेगा, क्योंकि 0 कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। a की वैल्यू 1 है तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, b की वैल्यू हमारी 0 आ रही है तो यहाँ 0 शो कर देंगे और c की वैल्यू हमारी √5 है, ठीक है। इसको इक्वेशन की फॉर्मेट में लिख देंगे ax² + bx + c, ठीक है। ये इक्वेशन है। a के प्लेस पर a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू हमारी 1 है तो 1 कभी शो नहीं किया जाता, तो केवल वेरिएबल आ जाएगा x², ठीक है। b की वैल्यू हमारी 0 है तो 0 और x लिख देंगे, 0 x के मल्टीप्लाई में है इसलिए लास्ट में सेकंड स्टेप में मैंने शो करा है कि 0 x से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस c हमारी वैल्यू है √5, तो c के प्लेस पर आ जाएगा √5, ठीक है। c के प्लेस पर √5 आ गया = 0। अब x को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो ये जो वैल्यू है वो हट जाएगी यहाँ से, केवल x² + √5 एज इट इज़ आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें 1 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी हमारा 1 है, ठीक है। दोनों ही हमें 0 शो कर रखे हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला हम लिखेंगे α + β = -b/a सम ऑफ ज़ीरोज़ 1 दे रखा है तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमने 1 लिख दिया, और फॉर्मूले के अंदर माइनस होता है, ये b के मल्टीप्लाई में जो माइनस है वो 1 के आगे लग जाएगा, अपॉन में कोई डिजिट नहीं है यानी 1 लिख देंगे। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम α β = c/a 1, अपॉन में कोई डिजिट नहीं है इसलिए 1 यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ पर a की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है, a की वैल्यू दोनों जगह सेम है, इसलिए हमें कोई भी डिजिट यहाँ मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। अगर डिफरेंट होती तो फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब नीचे हमें a की वैल्यू यहाँ हमारी आ जाएगी 1, ठीक है। a की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ से a की वैल्यू 1 आ जाएगी तो यहाँ 1 लिख देंगे। b की वैल्यू हमारी -1 हो गई, b की वैल्यू ये रही -1 तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे -1। c की वैल्यू 1 है तो ये c की वैल्यू यहाँ नीचे लिख देंगे 1। अब इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख देंगे ax², तो a 1 आ रहा है तो कभी भी 1 शो नहीं किया जाता, इसलिए x² एज इट इज़ आ जाएगा। ऐसे ही bx, तो b की वैल्यू क्या है हमारी 1 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस होकर ये माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। और 1 हम कभी भी शो नहीं करते हैं तो 1 यहाँ शो नहीं करेंगे, सिर्फ वेरिएबल आ जाएगा x। c की वैल्यू हमारी 1 है तो प्लस 1 आ जाएगा और ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी x² - x
+1 इजिकल्स टू 0, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन है। सम ऑफ जीरोस हमें दे रखा है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रखा है 1/4, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू -b/a, ठीक है। अब इसके अंदर माइनस पहले ही क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, तो ये माइनस अलग आएगा और क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूले के अंदर जो माइनस होता है वो अलग आएगा, ठीक है। तो हम दोनों को अलग अलग शो कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये माइनस अलग शो किया है और जो डिजिट जो माइनस की वो अलग शो किया है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों माइनस अलग अलग शो होंगे, ठीक है। बाहर माइनस इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर शो कर दिया। ये माइनस से माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस की वैल्यू आएगी, तो 1/4 मैंने यहाँ नीचे शो कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रखा है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें 1/4 दे रखा है, तो यहाँ हम नीचे फॉर्मूले में इसको अप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा इजिकल्स टू c/a इजिकल्स टू 1/4 यहाँ लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से हम a की वैल्यू चेक करेंगे, क्या दोनों वैल्यू सेम है क्या। तो a की वैल्यू देखो यहाँ पे 4 आ रही है और यहाँ पर भी 4 आ रही है, यानी सेम है, तो किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करने की हमें नीड नहीं है। यहाँ से फिर x की a b c दोनों की वैल्यू हम नीचे लिख देंगे। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू हमें यहाँ से 1 मिल जाएगी और c की वैल्यू हमारी यहाँ पर 1 शो कर रखी है। a की वैल्यू 4 है ही सेम, तो वो हम लिख देंगे एज इट इज़। अब इक्वेशन का फॉर्मेट लिख देंगे, ax² + bx + c इजिकल्स टू 0। x की वैल्यू हमारी यहाँ पर 4 है, तो हम 4 लिख देंगे a की प्लेस पर और x² एज इट इज़ आ जाएगी। b की वैल्यू 1 दे रखी है आपको एज इट इज़, 1 कभी शो नहीं किया जाता वेरिएबल के अंदर, तो सिर्फ x एज इट इज़ आ जाएगा। और c की वैल्यू हमारी 1 है, तो 1 हम एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारा सम ऑफ जीरोस हमें दे रखा है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 शो कर रखा है। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे दोनों के, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हमारा 4 दे रखा है, तो 4 हम एज इट इज़ लिख देंगे। फॉर्मूले में माइनस होता है, इसलिए यहाँ -4 के आगे लग जाएगा। अपॉन में कोई डिजिट नहीं है, यानी 1 लिख देंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू हमें दे रखी है 1, ठीक है, तो 1 एज इट इज़ लिख देंगे और अपॉन में कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 लिख देंगे। ए की वैल्यू देखो दोनों सेम आ रही है, तो किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, ठीक है। यहाँ से ए बी सी दोनों की वैल्यू हम लिख देंगे नीचे। ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, दोनों प्लेस पर 1 आ रही है, तो ए की वैल्यू 1 लिख देंगे। बी की वैल्यू -4 हो गई, तो बी की वैल्यू नीचे -4 लिख देंगे। सी की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो सी की वैल्यू नीचे 1 लिख देंगे। इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में अरेंज कर देंगे। x² का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पर, तो 1 कभी शो नहीं करते हैं, इसलिए x² एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस आता है +bx, तो ये जो b की वैल्यू है वो हमारी नेगेटिव है, इसलिए -4 और इसका वेरिएबल आ जाएगा x प्लस c की वैल्यू हमें दे रखी है 1, तो +1 आ जाएगा और इजिकल्स टू 0, ठीक है। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। So I hope all of you understand this question very well. If any doubts you can ask me in the comment box, and if you like this video then please like and subscribe the channel. Thank you.